हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर। मोबाइल फोटोग्राफी मतलब हम मोबाइल से जो फ़ोटो खींचते हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और उससे बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी का हम फ़ोटो इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि डीएसएलआर में होता है। डीएसएलआर में क्या होता है, उसका जो सेंसर होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका जो फ़ोटो भी होता है वो भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन फ़ोन में जो सेंसर होता है वो थोड़ा ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जो फ़ोन कंपनी वाले हैं वो 12 मेगापिक्सल कैमरा को 48 या 64 मेगापिक्सल कह के सिर्फ इसको बेचते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा सेंसर है नहीं, वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो लेकिन हम अभी जो फ़ोन आया है उसका सेंसर अभी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छा निकल रहा है, इसके लिए हमारा फ़ोटो भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मोबाइल कैमरा में कुछ ऐसे सेटिंग्स है जिसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये है हमारा मोबाइल का जो कैमरा का सेक्शन। तो यहाँ पर हम अगर जो फ़ोटो जो सेक्शन होता है, जहाँ पर ऑटोमेटिक फ़ोटो उठता है, यहाँ पर अगर हम फ़ोटो उठाएंगे तो जो जैसे नेचुरल फ़ोटो उठता है वैसे उठेगा। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर जाना है मैनुअल में। कुछ फ़ोन में मैनुअल मोड होता है और कुछ फ़ोन में जो एक्सपोर्ट मोड होता है। तो हमारे फ़ोन में मैनुअल है, थोड़ा पुराना फ़ोन है इसलिए मैनुअल मोड है। लेकिन अभी जो नया फ़ोन आ रहा है वहाँ पर वो जो एक्सपोर्ट मोड होता है, तो आप चाहें तो एक्सपोर्ट मोड भी ऑन कर सकते हैं। तो मैनुअल मोड में आने के बाद यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। एक ये वाला जो है ये है आईएसओ, ये है हमारा शटर स्पीड, ये है फोकस एंड ये है वाइट बैलेंस। तो हम देखते हैं सबसे पहले वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में हमारे है, देखो पहले है ऑटो, उसके बाद ये है जो नाइट में लाइट है। और यहाँ पर उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, ये है सनलाइट के लिए, ये है ये भी नाइट के लिए, एंड ये है क्लाउड मोड होगा और यहाँ पर थोड़ा ये चेंज होगा। उसके बाद इसको हम आपके जो वाइट मोड है इसको आपके सिचुएशन के अनुसार आपको सेट करना है। तो हम अभी डे में शूट कर रहे हैं तो सन वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फोकस को हमेशा ऑटो रखिए क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप इतना जल्दी समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद शटर स्पीड में क्या होगा, आपको शटर स्पीड के पहले हम आईएसओ में देख लेते हैं। आईएसओ होता है जो लाइटिंग आपके कैमरा में कितना लाइट आता है। तो यहाँ पर देखिए 100 से लेके इस फ़ोन में 3200 तक है। तो जितना कम आईएसओ होगा उतना कम लाइट आपके कैमरा के जो शटर है वहाँ पर आएगा। तो 100 में हमेशा कम आता है क्योंकि हम डे में शूट कर रहे हैं, तो 100 ही काफ़ी है। अगर नाइट में होगा तो 200 300 ऐसे चेंज होगा। तो हम अभी 100 में रख के देखते हैं। उसके बाद ये जो शटर स्पीड है, शटर स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, तो आपको पहले थोड़ा रॉ फोटो लेना है। शटर स्पीड में देखिए 1/8 सेकेंड, 1/15 सेकेंड, 1/30 सेकेंड ऐसा है। तो 1/8 सेकेंड मतलब क्या, 1/8 सेकेंड में आपका जो सब्जेक्ट से लाइट आता है वो 1/8 सेकेंड तक आपके कैमरा में रहता है। ऐसे ही 1/15 सेकेंड, 1/30 सेकेंड ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/8 सेकेंड मतलब आप देख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर हम अगर एक फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना ब्लर टाइप का आता है। इसलिए सबसे पहले आपको इसको सेट करना है। कैसे करेंगे, ट्रायल एंड सिलेक्ट मेथड होगा। तो 1/8 सेकेंड, 1/15 सेकेंड में चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा अभी ट्रैक पे आ रहा है। उसके बाद 1/30 सेकेंड, 1/30 सेकेंड में भी आ रहा है। तो इसी तरह देखिए आ गया हमारा मॉडल। तो इसको हम अगर देखिए ये अभी है 1/30 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो थोड़ा अपने ट्रैक पे आ रहा है। उसके बाद 1/60 मेरे रेकमेंड करूँगा। 1/60 सेकेंड जो होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है शटर स्पीड के लिए, अगर आप डे में शूट कर रहे हैं। देखिए ये फ़ोटो आप देख सकते हैं कितना क्लियर एंड कितना क्रिस्पी आ रहा है। तो
मैं रिकमेंड करना जो बिगिनर्स है वो 1/60 में स्टार्ट करें, एंड 1/125 अब जितना आप बढ़ाते जाएंगे तो वो थोड़ा ब्लैक होते होते जाएगा। देखिए अभी आप देख सकते हैं कितना ब्लैक हो गया है। तो मैं 1/60 सेकंड में रख के थोड़ा सा सैंपल ले लेता हूँ। हमारा मॉडल तैयार है। तो देखिए तो यहाँ पर जो सेटिंग में बताया वो कर देंगे, और जो हमेशा सब्जेक्ट में फोकस करेंगे और बाकी सब जो है उसमें फोकस थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, यहाँ पर उसका जो फेस है उसके ऊपर थोड़ा सा टैप कर देंगे। आप देख सकते हैं ये अभी उसके ऊपर फोकस हो गया, और सिंपल सा क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं जो फ़ोटो आता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा आपको। तो अभी एक घास का फोटो उठाएंगे, आइए देखते हैं। देखो तो ये हो गया है घास, उसको एक फ़ोटो खींचेंगे। देखिए और ये आ गया हमारा फ़ोन। तो हमेशा ट्राई कीजिए पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो ज़्यादा जितना सिमेट्री होगा उतना अच्छा होगा, और हमारा जो सब्जेक्ट है उसके आसपास उसी टाइप का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए ये भी एक घास है, उसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं, ये भी है। उसके बाद अभी देखिए पीछे वाला जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है ये अभी उसके ऊपर फोकस हो रहा है, बाकी सब चीज़ बाद में देख लेंगे। तो उसको ऐसे फोकस करेंगे और हमारा पिक्चर क्लिक। और एक चीज़ बोलना भूल गया था, जब भी आप कोई सभी पिक्चर लेते हैं हमेशा हंस के उसको कैप्चर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो आप कैमरा के सामने आ जाएगा। जैसे कि तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट कभी। तब तक देखते रहिए यूट्यूब एंड मेरा चैनल ब्रेक टाइम टेक। गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।